अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा आपके सामने जो क्वेश्चन मौजूद है, विच रूल्स और प्रिंसिपल्स आर वायलेटेड इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है और स्टूडेंट्स को अक्सर इसमें कन्फ्यूजन रहती है कि कैसे पहचानेंगे हम कि कौन से रूल्स और प्रिंसिपल्स की इसमें खिलाफ वर्जी हो रही है। तो उसको जानने के लिए आप ज़रा पूरी मुकम्मल वीडियो देख लें। इंशाल्लाह आपके जो कन्फ्यूजन्स या कंसर्न्स हैं वो ओवरकम हो जाएंगे इजीली और आप आसानी से अपने आंसर्स को रिपोर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है, आपने सिर्फ रूल और प्रिंसिपल का सिर्फ नाम लिखना है कि कौन सा रूल या प्रिंसिपल यहाँ से वायलेट हुआ है जिसकी खिलाफ वर्जी हुई है। तो जनाब सबसे पहले क्या करेंगे, आप पहले कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं 1s to 2s3। एस में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं? 3। 1s to 2s3 3 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं। बेटा सिंपल सी लॉजिक ये है कि अगर किसी भी ऑर्बिटल में उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लिखे हों, यानी एस में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं या 3 लिखे हैं, पी में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं अगर 7-8 लिखे हों, डी में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं 11-12 लिखे हों, एफ में मैक्सिमम 14 आ सकते हैं 14 से ज़्यादा लिखे हों। तो ऐसी सूरत हाल में ये अंडरस्टूड होनी चाहिए, यू हैव टू रिमेंबर कि यहाँ पर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वायलेशन हुई है। अगर कभी भी कैपेसिटी से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नज़र आएंगे तो वहाँ पर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वायलेशन होगी। तो आपने सिर्फ नाम लिखना है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 में कह रहे हैं 1s to 2s to 3s to 2p4। ये 3s पहले आ गया और 2p बाद में आ रहा है। तो ऑफबा प्रिंसिपल ये बताता है कि वो बिल्डिंग अप प्रिंसिपल है। ऑफबा प्रिंसिपल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में फिल किया जाएगा। तो इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर का मतलब पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। तो यहाँ 3 पहले आ गया, 2p बाद में आ रहा है। 3s पहले आ गया, 2p बाद में आ रहा है। तो इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर नज़र नहीं आ रहा, इंक्रीजिंग के बजाय डिक्रीजिंग ऑर्डर नज़र आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑफबा प्रिंसिपल की वायलेशन हुई है, ठीक है बेटा। बिल्डिंग अप नज़र नहीं आ रहा, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर नज़र नहीं आ रहा, डिक्रीजिंग ऑर्डर आ गया। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ऑफबा प्रिंसिपल की वायलेशन हुई है, ठीक है। होपफुली बात समझ में आ गई होगी, आपने सिर्फ नाम लिखना है। ऊपर वाले में पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, यहाँ पर ऑफबा प्रिंसिपल है। तीसरी कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखें गौर से, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक तो ठीक है। फिर 3d देन 4s3। तो एक मसला तो यहाँ नज़र आ रहा है कि यहाँ आपको 4s3 नज़र आ रहा है, 4s3। तो कैपेसिटी से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर आ रहे हो तो कैपेसिटी से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का मतलब अल्टीमेटली वहाँ पर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वायलेशन तो हुई है। अब दूसरी बात आप जानते हैं कि 3d कहाँ आता है, 3d कहाँ आता है बाद में, और 4s कहाँ आता है पहले। यानी ऑफबा प्रिंसिपल 3p तक तो वैलिड होता है, उसके बाद इनवैलिड हो जाता है, उसमें लिमिटेशन आ जाती है। तो अब 3d पहले और 4s बाद में लिखा है। तो ऐसी सूरत हाल में आपको बताया गया है कि अगर ऑफबा प्रिंसिपल में लिमिटेशन आ जाती है तो आगे का काम जो है वो कौन प्रोसीड करता है, आगे का काम कौन प्रोसीड करता है बेटा, n+l रूल, जिसे वाइस फेजर रूल भी कहते हैं। तो वाइस फेजर रूल या n+l रूल के मुताबिक 3d, इधर देखें बेटा, 3d और 4s इनकी n+l वैल्यू, 3d की n+l वैल्यू कितनी होती है बेटा, 3 + 2 यानी 5 होती है, और 4s की कितनी होती है, 4 + 0 यानी 4 होती है। तो पहले किसको आना चाहिए, 4s को, बाद में किसको आना चाहिए, 3d को। तो इन्होंने पहले 3d बाद में 4s लिखा है, इसका मतलब n+l रूल की भी वायलेशन की गई है। यहाँ पर n+l रूल के मुताबिक पहले किसको आना चाहिए, 4s को, बाद में किसको आना चाहिए, 3d को। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप पहचान लेंगे और पहचानने के बाद सिर्फ रूल्स के नाम आपने यहाँ पर क्या करने हैं, मेंशन करने हैं। तो n+l रूल की वायलेशन यहाँ पर हो रही है अलॉन्ग विद पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्योंकि 4s3 लिखा हुआ है इसलिए, ठीक है। और आखिरी वाली कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो वो वैसे ही स्प्लिट हुई हुई है, ये px py और pz में
यानी डीजनरेटेड ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन नज़र आ रही है। तो डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स के अंदर आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पहले फिल किए जाते हैं सिंगली विद पैरेलल स्पिन, बाद में पेयर अप किए जाते हैं विद अपोजिट स्पिन, और ये स्टेटमेंट है हुंड्स रूल की। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें, मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इस केस में पहले इलेक्ट्रॉन किस में उन्होंने फिल कर दिए, एक्स में पेयर अप कर दिए 2, यानी अगर p ऑर्बिटल डीजनरेटेड ऑर्बिटल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अगर फिलिंग शो करनी है तो 3 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं p में, ये 2px में 2 है, 2py में 1 है और pz में 0 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3। तो हुंड्स रूल के मुताबिक पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल किए जाते हैं विद पैरेलल स्पिन, बाद में पेयर अप किए जाते हैं विद अपोजिट स्पिन। इन्होंने क्या किया, पहले x में पेयर अप कर दिए, फिर y में 1 डाला, z खाली है, तो इसका मतलब उन्होंने हुंड्स रूल की क्या कर दी, खिलाफ वर्जी कर दी। तो यहाँ जो मामला आ रहा है डेविएशन का, वॉयलेशन का, वो किसका आ रहा है बेटा, हुंड्स रूल का। तो ये आसान होता है हुंड्स रूल। अगर आपको डीजनरेटेड ऑर्बिटल दे दिए जाए तो आप कोशिश करें कि डायरेक्ट देख लें कि वहाँ पहले सिंगली विद पैरेलल स्पिन और बाद में पेयर अप विद अपोजिट स्पिन किए गए हैं या नहीं किए गए। तो वो अमूमन यही वाला प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नज़र आएगा। होपफुली ये बात क्लियर हो गई होगी। इसकी अच्छी तरह से पास पेपर की प्रैक्टिस कर लें। मगर एक बात बता दूं कि सिंध बोर्ड के जो पास पेपर्स हैं उनके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन पास पेपर्स में टाइपिंग में बहुत ज़्यादा एरर्स मौजूद हैं। तो टाइपिंग एरर्स हैं, बोर्ड एग्जाम में एरर्स नहीं होते, डोंट वरी अबाउट इट। लिहाजा अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। जहाँ कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में मुझसे रब्ता करें या व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता करें, इंशाअल्लाह मैं आपके कन्फ्यूजन को दूर कर दूँगा। जज़ाकल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।